चलिए, आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये नियम सार परमागम आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया था। उसके बाद इस पर पद्म प्रमलधारी देव ने टीका की और पूज्य गुरुदेव श्री के उस पर बहुत ही सुंदर प्रवचन है। तो उन्हीं प्रवचनों को अपन ने क्रम से हर प्रत्येक मंगलवार की क्लास में इसको प्रारंभ किया है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के एक एक शब्द टू शब्द जो प्रवचन गुरुदेव के हुए हैं वो उन्हीं के शब्दों में छपे हुए हैं। तो अपने ये जो केन्या के भाई हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री को सुनना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ये क्लास प्रारंभ कराई है। तो उनकी मुख्यता से अपने मंगलवार को क्लास चला रहे हैं। इसमें उनको हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो पीछे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल धीरे धीरे बोलिएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। उन लोगों को गुजराती और इंग्लिश आती है। तो अभी अपन थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे। पेज नंबर है 29। ये आप लोगों के पास पुस्तक तो नहीं है, लेकिन मैंने इसकी PDF डाल दी थी उपलब्ध दृष्टि पे। और जिनके पास पुस्तक हो वो अपने पास मंगा लें। तो अपन इसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द में धीरे धीरे पढ़ूंगा। अगर नहीं भी होगी पुस्तक तो भी आप समझेंगे। देखिए, अपन ने पहली गाथा से प्रारंभ किया था। अब गुरुदेव श्री पहली गाथा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, टीका की व्याख्या चल रही है। अनेक जन्म रूप अटवी ऐसा शब्द लिया है ना। टीका, अनेक जन्म अटवी संस्कृत में ऐसा शब्द है, अनंत शब्द नहीं लिया। अनेक जन्म रूपी अटवी, वन जंगल, आहा 84 के अवतार। देखो एक एक शब्द की व्याख्या देखना। अनेक जन्म अटवी, अनेक जन्मों जन्मों से मैं जीव। जैसे अपन की भाषा शास्त्रीय भाषा क्या होती है कि अनादि काल से, अनंत काल से, है ना। तो यहाँ पर टीकाकार ने शब्द डाला है जन्म, अनेक जन्म अटवी। जैसे वन जंगल में घनघोर जंगल हो, दूर दूर तक जंगल फैला हो जिसमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जंगल में फंस जाता है और उसे निकलने का मार्ग नहीं समझ में आता, वैसे ही हम सब इस अनादि अनंत संसार में अनंत काल से जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और क्या कहते हैं, 84 के अवतार, 84 लाख योनियां जो बताई हैं उसमें कभी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, है ना, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, संगी, पर्यंत, मनुष्य, देव, ये सारी चारों गतियों की व्याख्या हम सभी लोग समझते हैं। ये जब 84 लाख इंद्रियों की बात आती है तो जीव को, बहुत सारे जीवों को विश्वास नहीं होता कि साहब 84 लाख इंद्रियां, जीव 84 लाख तरह की योनियां होती होंगी। लेकिन अभी वर्तमान में इन सब बातों पे बहुत आसानी से और प्रमाण के साथ विश्वास किया जा सकता है। देखो, पहले 1000 वर्ष पहले ये सब सुविधा नहीं थी कि हम समुद्री जीव कितने तरह के कैसे कैसे होते हैं उनको अपन देख सकें या उनके बारे में जान सकें। आज विज्ञान इतना आगे चला गया है कि आप डिस्कवरी चैनल खोलोगे तो आपको उसमें कई तरह के समुद्री जीव, कई तरह के जंगली जीव आपको दिखाई देंगे और आपको आश्चर्य होगा कि कितने तरह के जीव होते हैं। तो देखो विवेक जी, इससे ये बात प्रमाणित हुई कि 84 लाख योनियां वास्तव में हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं जब ये बात कहता हूँ तो मैं मन में एक बात जरूर सोचता हूँ कि हे भाई, तुम जरा विचार करो, जब केवली भगवान ने 84 लाख योनियां आज से हमारे हजारों वर्ष पहले शास्त्रों में लिखी आ रही है, 84 लाख योनियां, उनके सारे एक इंद्री, दो इंद्री और उनका वर्णन, आपको जिनागम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है ये। आप अन्य दर्शनों में अगर रिसर्च करोगे तो जीव की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कहीं पर नहीं है जितनी जैन शास्त्रों में है। माने निगोदिया का वर्णन
अन्य किसी दर्शन में नहीं है। अब देखो, किसी अन्य दर्शन में निगोदिया का वर्णन नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में हजारों वर्षों से निगोदिया जीव का वर्णन चला आ रहा है। चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है? और अपने यहाँ बादल सूक्ष्म, देखिए ना, निगोदिया जीवों की व्याख्या करी, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, ये सारी व्याख्याएं अपने यहाँ की गई। और आज वैज्ञानिक सारे इन्हीं बातों को, सारी दुनिया को बड़े ही प्रमाणित ढंग से सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अभी एक वायरस आ गया, कोरोना वायरस, आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता ना। कितने वायरस दुनिया में घूमते रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जैन दर्शन ने ये पहले ही बता दिया था कि नहीं बता दिया था? संजय भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब 84 लाख योनियों की बात जिनेन्द्र भगवान की, आचार्य भगवंतों की एकदम प्रमाणित हो गई, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हो गई, तो फिर गारंटी से आत्मा की जो चर्चा है, वेद ज्ञान की जो चर्चा है, आत्मानुभव की जो चर्चा है, नरकों की दुखों की जो चर्चा है, देवगति का जो वर्णन है, सिद्ध भगवान का जो वर्णन है, केवली अनंत भगवान का जो वर्णन है, वो भी परम सत्य ही होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए अगर मैं शुद्धात्मा का अनुभव करूंगा, अगर मैं वेद ज्ञान करूंगा, तो मैं 101% सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमें धन से सुख हो जाएगा, रुपया पैसा मकान दुकान कुटुंब परिवार से सुख हो जाएगा, है ना। आचार्य कहते हैं कि ये उन्हीं अनंत भगवान ने बताया कि संसार में 4 गतियों की ये स्थिति है, और जीव ऐसे ऐसे कष्ट भोगता है, और उन कष्टों का कारण क्या है? उन कष्टों का कारण क्या है? मोह राग द्वेष का परिणाम। और उनके अभाव करने की विधि क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ख्याल में आया विवेक जी? ख्याल में आया? अब देखो क्या कहते हैं कि जन्म, अनेक जन्म अटवी से, जैसे वन जंगल में 84 के अवतार, जिसमें एक इंद्री, दो इंद्री, त्रि इंद्रिय, चौ इंद्रिय, निगोद, आलू, काई के अनंत अवतार किए हैं। ख्याल में आया कि नहीं? किसने किए? किसके हुए? मैंने भैया अनंत बार ऐसी ऐसी पर्यायों को धारण किया। फिर क्या कहते गुरुदेव? ऐसे जन्म मरण का हेतु। अब कोई प्रश्न करे कि भाई ये जो 84 योनियों में अवतार रखे हैं, ये जो मैंने इतने इतने जन्म मरण किए हैं, इसका कारण क्या है? आखिर में इतना दुख क्यों भोग रहा हूं? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो उसका उत्तर क्या देते हैं गुरुदेव श्री? मोह राग द्वेष, उसका कारण क्या है? मोह राग द्वेष। मोह अर्थात मिथ्यात। मोह अर्थात क्या है? मिथ्यात। राग द्वेष अर्थात अस्थिरता का भाव। ठीक है ना? मोह राग द्वेष। अधिकतर लोग मोह और राग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि मोह और राग एक चीज नहीं है। मोह अलग है और राग अलग है। राग चारित्र गुण का विकार है, और मोह श्रद्धा गुण का विकार है। ठीक है? मोह राग द्वेष उन्हें जीत लिया, उन्हें जीत लिया। कैसे जीत लिया? जिसने अपने स्वभाव का आश्रय करके। मोह राग द्वेष दुख के कारण है, दुख के कारण है प्रमोद जी के नहीं है? मोह राग द्वेष दुख के कारण है कि नहीं? बताओ भैया, मोह राग द्वेष दुख के कारण है कि नहीं? मोह राग द्वेष दुख के कारण है, जो हमें दुख के कारण लगते नहीं, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जो वस्तु का स्वरूप है वो हमें नहीं जमता, इसी का नाम क्या है? मिथ्यात्व है। और मोह राग द्वेष को जीतने का उपाय क्या है? स्वभाव का आश्रय करके
उन्हें जीत लिया है। भाषा देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, भाषा देखो, मोह राग देश को जीता। जिनकी व्याख्या करनी है ना, उनका, जिनकी व्याख्या करनी है ना, उनका यह अर्थ है कि स्वभाव परमात्मा अपना निज स्वरूप शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन में लीन होकर, क्या कहते हैं, स्वभाव परमात्मा अपना निज स्वरूप, इसका अर्थ क्या है, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान माने क्या होता है, मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान का अर्थ क्या होता है, मैं परिपूर्ण हूँ। और देखो क्या कहते हैं, निज स्वरूप शुद्ध बुद्ध, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान घन में लीन होकर मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं हुई, उसका नाम मोह और राग देश को जीता, ऐसा कहने में आता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्या कहना चाहते हैं सुनील जी, कि मोह राग देश को जीता, शब्द तो ये है, लेकिन मोह राग देश को जीतने के लिए क्या किया गया है, कि मोह राग देश से भी भेद ज्ञान करके अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लिया है, अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा माना है और उसमें लीन हो गए। तो लीन तो हुए अपने स्वरूप में, और अभाव हो गया मोह राग देश का। और भाषा कैसी बनाई, कि उन्होंने मोह राग देश को जीत लिया। तो जिनेन्द्र भगवान ने मोह राग देश को जीता कोमल जी, कि जिनेन्द्र भगवान ने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लिया। अब ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, अब समझ में आ रहा, और धीरे बोलूं, और धीरे बोल रहा हूं तो बता क्या। देखो गुरुदेव इतनी छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाषा तो है निगेटिव, कि साहब मोह राग देश को जीता, ख्याल में आया कि नहीं आया, मोह राग देश का अभाव कर दिया। लेकिन तुम्हें समझना क्या है, कि उन्होंने अपने स्वरूप का आश्रय लिया। पता है ये बात आप अपन को तो लगती ठीक है, ये बात बहुत छोटी नहीं है सचिन जी, ये बात बहुत कठिन है। आज सुबह के प्रवचन में मैंने ये बात कही थी कि सारी दुनिया राग देश का अभाव करना चाहती है। सारी दुनिया राग देश दुख के कारण है, राग देश का अभाव हो जाए, परिणाम सुधर जाए, परिणाम नहीं बिगड़े, विषय भोग वासना के परिणाम चले जाए, खाने पीने घूमने फिरने मौज करने के परिणाम चले जाएं, ऐसा सब विचार करते हैं। और सारी दुनिया परिणामों को सुधारने में लगी रहती है, ठीक है ना। और परिणाम, मजेदार बात है, परिणाम परिणाम को सुधारने से नहीं सुधरते। परिणाम को सुधारने का उपाय क्या है, आप परिणामी ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेना। लेकिन भाषा कैसे चलती है, कि परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। ऐसे ही शास्त्रों में भाषा कैसी है, कि मोह राग देश को जीतो, मोह राग देश को जीतो, मोह राग देश बुरे हैं, मोह राग देश दुख के कारण है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राग और देश, इनका बुरा, ये बेकार है, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, उनको गाली देते रहते हैं और उनकी निंदा कर देते हैं। लेकिन राग देश की निंदा करने से राग देश का अभाव नहीं होता। जैसे भोजन की निंदा करने से भूख का अभाव नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया, स्त्री की निंदा करने से या पुरुष की निंदा करने से स्त्री के राग का भाव या पुरुष के राग का भाव नहीं होता। क्लियर हो गई ना बात। ऐसे ही राग देश बुरे हैं, आश्रव भाव बुरे हैं, बंध के कारण है, दुख के कारण है, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा करते रहने से, सोचते रहने से राग देश का अभाव होने वाला नहीं है। राग देश का अभाव तो कैसे होगा, देखो गुरुदेव ने कितनी 2 लाइनें बोली, लेकिन उसमें भाव भर दिया। क्या बोला, कि अपने स्वभाव परमात्मा का, दूसरे परमात्मा की बात नहीं है, यहाँ अनंत भगवान की बात नहीं है, यहाँ सिद्ध भगवान की बात नहीं है। यहाँ मैं स्वयं शुद्धात्मा
जो परमात्मा के जैसा है, जो सिद्धों के स्वरूप जैसा है, ऐसा वह मेरा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अपना निज स्वरूप जो शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान वाला है, उसी में लीन होकर, तो देखो लीन तो बाद में होंगे, पहले मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं राग देश से रहित हूँ। जब ऐसे स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होगी तब तो हम उसका अभाव करेंगे, माने उस स्वरूप में रमेंगे। जब तक हमें अपने स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं होगी, अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा, तो उसमें रमणता नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन जिस जीव को होगा वही जीव सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर सकता है, माने स्वरूप की रमणता कर सकता है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, ज्ञान घन में लीन होकर मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई। वो तो अपने स्वरूप में मग्न हो गए, और वो जीव अपने स्वरूप में मग्न हो गया तो वहां मोह राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हो गए। उसको कहने में क्या आ गया कि उन्होंने मोह राग द्वेष को जीता, ऐसा कहने में आता है। कहो समझ में आया। ऐसे हैं जिन लोग, मांगलिक में पहले जिन शब्द आया है, आहा, ख्याल में आया कि नहीं आया, णमी उणम जिणम वीरम, जिन शब्द आया था ना गाथा में, जो मंगलाचरण की गाथा है नियम सार की, उसमें क्या आया था, णमी पूर्ण जिणम वीरम, माने मैं जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो वो जिन शब्द के मंगलिक में गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन माने क्या होता है, जिन्होंने मोह राग देश को जीत लिया। तो मोह राग देश को कैसे जीत लिया, तो मोह राग देश को अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन स्वभाव में रम गए, तो अपने चैतन्य स्वभाव में रम कर मोह राग देश को जीत लिया। देखो आगे क्या कहते हैं, मोह और राग देश को जीत लिया, उसका अर्थ यह हुआ कि राग देश से आत्मा को लाभ होता है, ऐसा तो नहीं। समझ में आया, शुभ राग है उसे भी जीत लिया, ऐसा कहा है ना, शुभ राग है उससे मुझे लाभ होता है, ऐसा तो रहा नहीं। उसे तो जीत लिया। शुभ राग से रहित मेरी चीज शुद्ध सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके, अनुभव में भान करके, अंतर में लीन होकर मोह राग देश को जीत लिया, शुभ राग को जीत लिया। समझ में आया, शुभ राग से मुझे लाभ होगा ऐसा तो रहा नहीं, उससे उसे भी जीत लिया। जिसे जीता उसे आत्मा में जीतने की मदद होगी। क्या कहते हैं, समझ में आया, शुभ राग आदि को जीतना है, नाश करना है। जिसका नाश करना है उसे, उससे आत्मा की शांति की उत्पत्ति होती है क्या, उसके कारण से होती है क्या। प्रश्न समझ में आया, बात क्या कह रहे गुरुदेव कि देखो मोह राग देश में क्या जीत लिया, तो अशुभ राग को ही जीता, माने अशुभ राग का ही नाश किया कि शुभ राग का भी नाश किया। शुभ राग का नाश किया कि अशुभ राग अकेले का नाश किया, कि दोनों का किया, कि दोनों का ही नाश किया। शुभ राग का भी नाश किया और अशुभ राग का भी नाश किया। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मानते हैं सुनीता जी के नहीं मानते, क्या मानते हैं कि शुभ भाव जब तक करना चाहिए जब तक शुद्ध भाव नहीं हो जाए। आज का सुबह का प्रवचन सुना था विवेक जी, नहीं सुना, कैसे सुनोगे, टाइम ही नहीं है, ख्याल में है कि नहीं आया। सुबह के प्रवचन में मैंने बहुत एक मार्मिक बात कही थी। सुबह ये बात आई थी कि हमारी भाषा की गलतियों से कितनी बड़ी गलतियां हो गई। हमने जो ये भाषा बोली है ना कि जब तक अशुभ भाव, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तो अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव करना चाहिए। मैंने इस शब्द की आज व्याख्या करी थी कि ये तुम्हारी भाषा कितना गलत काम करके गई है।
जबकि तुम्हें भाषा ये बोलनी चाहिए थी कि जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुद्ध भाव का ही पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्या समझ में आया? पंकज जी नहीं है, कहाँ गया पंकज जी? अनुरंजन जी समझ में आ रहा? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ ये मैं। क्या कहा मैंने? आपको बहुत सारे लोग ये बात दुनिया में कहते मिल जाएंगे और उस बात की शाबाशी भी लोग देते मिलते आएंगे। बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं आप। बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते मिल जाएंगे आपको, महाराज साधु संत कहते मिल जाएंगे। कौन सी बात? कि देखो भैया, हम शुद्धात्मा की अनुभव की निषेध नहीं करते, हम शुद्धोपयोग का निषेध नहीं करते, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो जाता तब तक तो शुभोपयोग में लगना चाहिए ना, तब तक तो शुभभाव करना चाहिए ना। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में लिखा है कि नहीं लिखा? वरम वृतई पदम देवम ना वृतईवत नारकम छाया तपोस्तोर वेदा प्रतिपाल तोर महान। कि जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक आवृत्ति से अच्छा है वृत्ति बन के रहना। अब लोग ये श्लोक सुनाते जाएंगे, जबकि वो एक नीति परक श्लोक है, वो चरणानियोग की शैली की बात है। उसमें वास्तव में स्वरूप में क्या है कि देखो, मैं आपसे कहता हूं कि तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव करना है, तो शुद्धात्मा का अनुभव करना है, तो शुद्धात्मा के अनुभव करने के लिए अगर तुम पुरुषार्थ करोगे और शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा, समझना विवेक जी क्या कह रहा हूं मैं? तुम शुद्ध भाव के लिए पुरुषार्थ करोगे और शुद्ध भाव नहीं होगा तो क्या होगा? अशुभ भाव होगा कि शुभ भाव होगा? नहीं समझ में आया? अरे भाई, तुम्हें महा उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव होगा, क्योंकि तुम तत्व विचार करने बैठे, वेद ज्ञान करने बैठे, तो भाई भले ही शुद्ध भाव नहीं हुआ, लेकिन तुमने जो तत्व का विचार किया, तुमने जो वेद ज्ञान किया, उसमें महाशुभ भाव बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने आप में पुण्य होगा कि नहीं होगा? तो पुण्य करने के लिए अलग से नहीं जाना पड़ता। जो हमें ऐसा लगता है कि पुण्य का काम अलग से किया जाता है, पुण्य की क्रिया अलग से की जाती है, पुण्य की कोई अलग से क्रिया नहीं की जाती। जो जीव शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक ईमानदारी से आत्मा के स्वभाव की रुचि पूर्वक अपने तत्व का भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप तत्व विचार करते हैं, बारंबार निर्णय करते हैं, ऐसे जीवों को सहज ही सातिशय पुण्य का बंध होता है, और उन लोगों से कई गुना ज्यादा होता है जो लोग पुण्य करने के लिए ही पुण्य करते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था कि तुमने एक कोई दुकान खोली और वो दुकान तुम्हारी शुरुआत में नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो तुमने वो दुकान छोड़ के कहीं और बैठ जाओगे क्या? कि साहब मेरी दुकान पे तो ग्राहक आता नहीं, और जब तक मेरी दुकान पे नहीं आता तब तक मैं दूसरों की दुकान में बैठा रहता हूँ, तो तुम्हारी दुकान कभी चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। चाहे कस्टमर आए चाहे नहीं आए, तुम्हें शांति से उसकी प्रतीक्षा करनी है वहीं बैठकर। ऐसे ही जब तक शुद्ध भाव नहीं हो, शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब शुद्धात्मा की अनुभूति तो हो नहीं रही, तब तक मैं गृहस्थी संयम कर लेता हूँ, तब तक मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। कि नहीं 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 नहीं, ये उपाय नहीं करना। शांति से शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का ही उपाय करना, बार बार तत्व विचार करना, एकांत में बैठ के बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करना, गायक भगवान आत्मा की प्रतीति करना, निर्णय करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अनुभव में लेना। कर्म का उदय मेरे स्वभाव में कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, मैं जानने देखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। पुण्य और पाप आकुलता रूप है, सुख रूप
नहीं है, संसार के सुख क्षण भंगुर हैं, उनमें सदा काल सुख मिलने वाला नहीं है। इन बातों का बैठ के शांति से विचार करना, निर्णय करना कि साहब ये निर्णय करते 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 हम तब तक करें कि जब तक तुम्हारा निर्णय अनुभव में ना उतर जाए, तुम्हें शुद्धात्मा की जब तक अनुभूति नहीं हो जाए तब तक तुम इसी काम में लगना कि साहब हमारा पुण्य का क्या होगा कि तुम्हें पुण्य और पाप का भेद विकल्प छोड़ देना चाहिए। तुम्हें तो जब फुर्सत मिले तब शुद्धात्मा का विचार करना चाहिए। सुबह मैंने कहा था कि देखो, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति अगर करना हो, सम्यक दर्शन की वास्तव में प्राप्ति करनी हो, तो एक ही काम करना कि शुद्धात्मा की रुचि करना। और रुचि कैसे करना कि भैया सुबह उठे, तत्व विचार किया, अब तत्व विचार में मन नहीं लग रहा, देव गुरु के समागम में चले गए, वहां पर स्वाध्याय सुन लिया, स्वाध्याय सुनने के बाद फिर स्वाध्याय से भी मन हट जाता है, फिर वापस तत्व विचार करो। भोजन किया, भोजन के बिना तत्व विचार हो रहा है तो भोजन के बिना करो, भोजन करने के बाद हो रहा है तो भोजन करके करो, दोपहर में जब टाइम मिल जाए तब तत्व विचार करो। चाहे दुकान पे बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे प्लेन में बैठे हो, इसकी कोई चिंता मत करो कि हम कहाँ बैठे हैं। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धात्मा के विचार करने के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता। शाम हो गई फिर तत्व विचार करो, रात हो गई फिर तुम ये बात बिल्कुल चिंता मत करो कि मैंने पुण्य करना है कि नहीं करना। तुम पुण्य की बिल्कुल चिंता ही मत करना, पुण्य तो तुम्हें अपने आप बहुत सारा बन जाएगा। समझ में आएगी ना प्रमोद जी, पुण्य बांधना है कि नहीं बांधना कि पंडित जी ऐसे पुण्य बन जाएगा, आपने कह दिया। अगर इस अभिप्राय से चलोगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए कोमल जी? पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य बंधेगा तो जब अपन शुद्धात्मा की बात सुनेंगे कि भाई शुद्धात्मा की बात सुनेंगे, पुण्य बंधेगा तो बन जाए, लेकिन उसे उपादेय नहीं मानेंगे, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करेंगे, उससे सुख की आशा नहीं करेंगे, बस काम हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो सारी दुनिया में ये जो शुभराग है ना, शुभराग, पूज्य गुरुदेव श्री ने शुभराग की इतनी 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 ज्यादा हेता समझाई लोगों को कि भाई ये शुभ भाव से धर्म नहीं होता, शुभ भाव से कोई जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, इससे जीव को कोई लाभ नहीं होता। माने ये बात कह के गुरुदेव को बहुत बातें भी सुननी पड़ी, लोगों ने बहुत उनकी बदनामी भी करी, लेकिन गुरुदेव ने ये बात कहना कभी नहीं छोड़ा। जबकि गुरुदेव जैसा पवित्र जीवन, गुरुदेव जैसा दया दान वाला जीवन किसी अन्य का देखने भी ना मिले। ख्याल में है कि नहीं आया? इतना जोरदार उनका जीवन था, फिर भी गुरुदेव ने कभी ना तो अपने जीवन को हाईलाइट किया कि मैं ऐसे खाता हूँ, ऐसे रहता हूँ, मेरा इसका त्याग है, उसका त्याग है, और मैं तो ऐसे करता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला गुरुदेव। ना गुरुदेव ने खुद के जीवन को कहा और ना कभी गुरुदेव ने ये कहा कि शुभ भाव करना चाहिए, अच्छी चीज है। जब भी बात आई वो एक ही बात कहते हैं कि शुभ भाव से तेरा भला होने वाला नहीं है। ये प्रश्न करना चाहिए, मन में सोचना चाहिए कि आखिर गुरुदेव ने अशुभ भाव से भी ज्यादा शुभ भाव की निंदा क्यों करी। नहीं समझ में आया? समझना गहराई से। सब लोगों को लगता है, कई लोग आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, कह रहे भाई अशुभ भाव तो छुड़ा लो पहले, फिर शुभ भाव छोड़ने की बात करना। कहते हैं कि नहीं कहते विवेक जी? क्या कहते हैं? पहले अशुभ भाव तो छोड़ के दिखाओ, तब शुभ भाव छोड़ने की बात करना। लेकिन यहाँ फिर गलती हो गई, जो भी चर्चा शुभ भाव के संदर्भ में आती है छोड़ने की, वो छोड़ने का मतलब होता है श्रद्धा में उसे उपादेय नहीं मानना है। क्या कहा मैंने? श्रद्धा में उसे उपादेय नहीं मानना है, इसके अलावा और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। क्योंकि शुभ भाव तो
छठवें गुण स्थान तक, ख्याल में आया ना, छूटने वाला नहीं है, उसका तो परिणाम आए बिना नहीं रहते। लेकिन अगर उसे कोई उपादेय मानेगा तो वो हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही डला रहेगा। तो जब भी ये स्वभाव की चर्चा आए, ना तो कभी क्रिया पकड़ना, ना कभी परिणाम पकड़ना, क्या पकड़ना? श्रद्धा। क्या पकड़ना? श्रद्धा। इस श्रद्धा में स्वभाव को उपादेय नहीं मानना है। इसी का अर्थ है कि स्वभाव हे है। इसी का अर्थ है कि स्वभाव से धर्म नहीं होगा। इसी का अर्थ है कि स्वभाव करने योग्य नहीं है। इसी का अर्थ है कि स्वभाव से बंद होता है। अंतर समझ में आ गया? ये क्लियर हो गई बात? इसलिए यहाँ कहते हैं गुरुदेव श्री कि शुभ राग से रहित मेरी चीज शुद्ध सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके अनुभव में अंतर्लीन करके मोह राग देश को जीत लिया, शुभ राग को जीत लिया। शुभ राग से मुझे कोई लाभ नहीं होता, शुभ राग से तो बंद ही होता है। लेकिन भूमिका के अनुसार शुभ राग आए बिना भी नहीं रहता। लेकिन शुभ राग आए तो उसे उपादेय नहीं मानना, उसमें एकत्व नहीं करना, उसे अपना स्वरूप नहीं मानना। बस इतना ही समझने लायक है। समझ में, इससे ज्यादा नहीं है उसमें कुछ भी। हम परिणामों के कर्ता नहीं है। शुभ राग आएगा तो आएगा, हल में है कि नहीं आया? अशुभ राग आएगा तो आएगा। तुम्हें तो उसमें एकत्व नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विवेक जी समझ में नहीं आ रहा? लग नहीं रहा है? सारिका जी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा कि आनंद नहीं आ रहा? आनंद नहीं आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा तुम लोगों को कि वो अपना जो विषय चलता है उसमें तो गुरुदेव की भाषा है, तो तुम लोग को लगता है कि साहब हाँ ये बात तो पता है। लेकिन देखो, इसको भी शांति से, ये जो गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं ये बहुत मार्मिक होता है, बहुत रहस्य होता है, ये प्योर तत्व है। इसमें उधर उधर की बात नहीं है, इसमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। गुरुदेव को समझने के लिए पहले तो तुम्हें अंतरंग में हृदय पूर्वक, जब गुरुदेव शुद्धात्मा को ऊर्ध करते हैं उसकी नजर रखनी चाहिए, और क्रिया परिणाम शरीर संयोग इनका हेपना दिखाते हैं, तो साथ में देखते चलो। आप ज्यादा तर्क का, युक्ति का या उसका भाषा का ज्यादा विचार मत करो। यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो गुरुदेव ने कितनी, अभी पढ़ने में तो जल्दी आ गई, देखो दो बातें कितनी इम्पोर्टेंट आई कि गुरुदेव ने एक बात इसमें ये ली कि मोह राग देश का अभाव कर दिया, जीत लिया। इसका मतलब क्या है कि अपने स्वरूप में रम कर जीता। माने उनने मोह राग देश का लक्ष्य नहीं किया, जैसे दुनिया में शत्रु का लक्ष्य किया जाता है शत्रु को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर मोह राग देश को जीतने के लिए मोह राग देश का लक्ष्य नहीं करना, बल्कि मोह राग देश मेरे में है ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है, मैं तो इससे न्यारा हूं, ऐसा अनुभव करना है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। अब लेकिन ये अनुभव की बात है, ये अंतरंग में देखोगे तो इसका मजा आएगा। फिर दूसरी बात उनने कौन सी बहुत बढ़िया बताई कि शुभ राग से लाभ, शुभ राग से लाभ नहीं होता। अगर शुभ राग से लाभ होता तो जिनेन्द्र भगवान उसका भी नाश क्यों करते? शुभ राग को तो बचा लेते ना। ख्याल में है ना? तो ये दोनों ही बातें बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से समझना, और इसमें बहुत रहस्य है। अभी नियम सार धीरे धीरे जब चलेगा और जब आप धीरे धीरे शांति से सुनोगे, तब इसमें ऐसी बढ़िया से बढ़िया तत्व की चर्चा निकल के आएगी। तब आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव श्री ने नियम सार की इतनी प्रशंसा की है। अरे गुरुदेव श्री ने तो की ही है,
आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं नियम सार के लिए लिखा है कि मैं ये अपने स्वयं के लिए लिख रहा हूं। इसको विद्वानों ने, अनेक रिसर्च करने वालों ने, गुरुदेव श्री ने स्वयं आचार्य कुंद कुंद की पर्सनल डायरी कहा है। कौन सी डायरी कहा है इसको? पर्सनल, जिसमें वो अपने लिए बात लिखते हो ना, जैसे दुनिया में लोग अपनी अपनी बातें अपनी अपनी डायरी में लिखते हैं, ऐसे मानव कुंद कुंद देव ने ये नियम सार अपने लिए लिखा था। लेकिन ज्ञानियों का कोई छुपा हुआ तो कोई बात रहती नहीं, वे तो नग्न दिगंबर साधु हैं, वे कोई छुपा के तो रख नहीं लेंगे। तो ये भाग्य से सबके हाथ में लग गया, सबको पढ़ने मिल गया। तो इसमें तो भाई साहब नियम सार में कुंद कुंद देव कैसा चिंतन मनन करते थे, कुंद कुंद देव की कैसी गाथाएं वो रोज अपने लिए पढ़ते थे, वो बात नियम सार में आपको पढ़ने सुनने मिलेगी। लेकिन अगर आपको मन नहीं लगेगा, आप बोर हो गए, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसको शांति से पढ़, और मैं इसमें ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें गुरुदेव श्री अधिकतर खुलासा करते जाते हैं आगे। अब अगर मैं उस बात का पहले ज्यादा खुलासा करूंगा और वही बात फिर निकल के आएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे पढ़ो तो उसमें देखते हैं कि गुरुदेव ने शायद वो बात कही होगी। और अधिकतर गुरुदेव छोटी से छोटी बात कहते हैं। अभी आपको पता है, देखो, अनेक जन्म अटवी, गुरुदेव श्री इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं भी। इस शब्द की पूरी व्याख्या पढ़ी अपन इतनी देर में। एक शब्द की व्याख्या है इतनी सारी कि अनेक जन्म अटवी का मतलब क्या है? जीव कैसे मोह राग देश में फंसा पड़ा हुआ है, और मोह राग देश का कैसे अभाव किया जाता है, और मोह राग देश में शुभ भाव लेना के नहीं लेना, ये पूरी व्याख्या कर दी गुरुदेव श्री ने इतनी बात में। अब अगला जो बोल आएगा ना, समस्त मोह राग देश आदि को, अर्थात विषय वासना रति रति जो जीत लिया है, ऐसा वह जिन है। क्या है वो? जिन। अब ये जिन की 8वीं रूप की व्याख्या हो रही है, तो इसलिए शांति से विचार पूर्वक इसको सुनना। ये पुस्तक हो सके तो अपने अपने मंदिरों में जाके देखना, कहीं आपको मिल जाए तो उसको एक बार पढ़ के पहले बैठना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, धीरे धीरे आनंद बढ़ेगा। लेकिन कोई भी चीज आप ज्यादा अगर सोचोगे कि एकदम से वो होएगा तो नहीं होगा। और नियम सार पे मैंने पीएचडी करी है, तो ये ग्रंथ बहुत धीरे धीरे चलता है और बहुत बढ़िया धरी। जैसे इसमें जो टीकाकार है ना, वो ऐसी बढ़िया बढ़िया बीच बीच में ऐसी बातें निकल के आएंगी शुद्धात्मा की, एकदम गहरी बात। बिल्कुल, ये जो कारण परमात्मा है ना, जिसको बार बार कारण परमात्मा कहते हैं, शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा, उसकी असली व्याख्या तुम्हें नियम सार में ही देखने मिलेगी। कारण परमात्मा की सारी चर्चा, कारण शुद्ध पर्याय की सारी चर्चा नियम सार में ही ज्यादा है। इसलिए नियम सार को पढ़ने के लिए बहुत शांति चाहिए, बहुत हृदय से सुनना, तो आपको इसका बहुत लाभ हो सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए विचार पूर्वक पढ़ना। अभी थोड़ा कितना समय हो गया? 39-40 मिनट हो गए, ठीक है ना? अब ये पूरा करके बस देखो अगला बोल है, उसको अपन करेंगे। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इसमें वीर शब्द की व्याख्या करेंगे। वीर शब्द, अब वीर की व्याख्या करते हैं। तो क्या कहते हैं? जिन वीर, वीर अर्थात विक्रांत, पराक्रमी, परमात्मा तीर्थंकर देव, वीर परमात्मा वीरता प्रकट करें, प्रकट करें। वीर विक्रांत पराक्रमी एक ही अर्थ है, वीरता प्रकट करें। आत्मा की, अपने स्वभाव की अनंत बल शक्ति जो प्रकट करें, पामरता का नाश करके अपनी वीरता प्रकट करें, ऐसा कहते हैं। शौर्य प्रकट करें, ये सब शब्दार्थ हैं। शौर्य, शौर्य विक्रम पराक्रम दर्शाए, अपना अंदर का पराक्रम दर्शावे। वीर तो उसे कहते हैं कि अपने स्वरूप की आनंद की रचना करने में वीर्य प्रकट करें,
राग की रचना करने में वीर्य प्रकट नहीं करे, राग की रचना करे वह वीर नहीं। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? वीर्य माने क्या होता है? रचना करने वाला। ख्याल में है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि असली वीर कौन है, असली महावीर कौन है, असली पराक्रमी कौन है? जिसने राग का नाश कर दिया है, जिसने पामरता का नाश कर दिया है, जिसने अपने स्वरूप की रचना की है। काय की रचना की है? अपने स्वरूप की। और हम रात और दिन काय की रचना कर रहे हैं पंकज जी? काय की रचना कर रहे हैं पंकज जी? राग की। तो राग की रचना करने वाला वीर नहीं है, नपुंसक है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो अपने स्वरूप की रचना करे, अनंत वीर्य के धनी है ना जिनेन्द्र भगवान, अनंत बल के धनी, अनंत वीर्य। तो क्या है वो वीर्य? कि निरंतर अपने स्वरूप की रचना करते रहते हैं, निरंतर केवल ज्ञान प्रकट होता रहता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख जिनका निरंतर प्रकट हो रहा है, ऐसे वीर जिनेन्द्र परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी कम मजा आ रहा हो ना, तो अब देखो इसकी गहराई। ये तुम्हें जहां तुम्हारा मन करे उसका प्रवचन उठा लेना। अगर कोई जिनकी व्याख्या और वीर की व्याख्या ऐसी कहीं मिल जाए ना तुम्हें, तब बताना मेरे को। बहुत शांति से आपको जिनेन्द्र भगवान के बारे में लिखा मिलेगा, जिन्होंने मोहराग देश जीत लिया, एक शब्द। और वीर के बारे में लिखेगा, जिन्होंने मोहराग देश रूपी सेना को हरा दिया, बस वो वीर। लेकिन गुरुदेव वीर की रचना, वीर का शब्द का अर्थ कितना खोल रहे हैं कि जो अपने स्वरूप की रचना करे वो वीर है। जो दुनिया में इधर उधर के काम करे उसको वीर नहीं कहते हैं। जो राग की रचना करे उसको वीर नहीं कहते हैं, है ना? प्राइम मिनिस्टर बन गया उसको वीर नहीं कहते। वीर माने जो अपने स्वरूप की रचना करता है, जो अपनी पर्याय की पामरता का नाश करता है। ख्याल में आएगी ना? पराक्रमी है, वो वीर है। शब्द डाला गुरुदेव श्री ने, अपना अंदर का पराक्रम दर्शाओ। हम बाहर का पराक्रम दर्शाने में लगे हुए हैं, लगे कि नहीं लगे? बोलो। अकेले में तत्व विचार करने में मजा आता है कि सबके सामने? बोलो। अभी आपको पता है कोमल जी, अभी सुनने वाले कम हैं, तो मेरा पराक्रम कम दिख रहा है। अभी सुनने वाले अगर ज्यादा करो, तुम 50-100 लोग इकट्ठे करो तो मेरा पराक्रम और ज्यादा हो जाएगा। और 1000 करो तो और ज्यादा हो जाएगा। और 1,00,000 करो तो और ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम संसारी जीवों की तो ये हालत है, इसको पराक्रम समझते हैं और इसी में लगे रहते हैं। और देखो वो वीर, असली वीर कौन है, असली पराक्रमी कौन है? कौन है बोलो? वो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में मनचारी चरते हो। कैसे हैं हमारे मुनिराज? कैसे हैं ज्ञानी धर्मात्मा? जंगल में अर्धनिशा का, रात के 2 बज रहे हैं, सारी दुनिया सो रही है, सारी दुनिया अपने बेहोशी में चली गई। और मुनिराज जंगल में, जहां पर शेर समझ लो आवाजें आ रही हैं, बहुत दुनिया भर के उसमें शांति से बैठ के अपने चैतन्य में मग्न हो रहे हैं। कभी छठवें गुण स्थान में आते हैं, फिर 7वें में जाते हैं, फिर 6वें में आते हैं, फिर 7वें में जाते हैं। ऐसा देखने वाला उनको कोई नहीं है, कोई उसके सामने खड़ा नहीं है कि मुनिराज क्या कर रहे हैं। तो भी मुनिराज के आनंद में कोई कमी नहीं है, मुनिराज अंतरंग में डूबे हैं। और हमारी पराक्रम की स्थिति क्या है कि बाहर कोई देखने वाला हो तो हम कुछ करके दिखाएं, अगर कोई देखने वाला नहीं हो तो किसके लिए दिखाएं? है नहीं? हम तो अपनी कंघी भी बनाते हैं तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बनाते। अपने लिए बनाई आज तक? जिस दिन तुम अपने लिए बनाओगे उस दिन समझ लेना कि कुछ तो कल तुम्हारे अंदर आ गई।
तुम तो बनाते ही हर काम दूसरों के लिए हो। ये प्रवचन मैं किसके लिए कर रहा हूँ? दूसरों के लिए। तुम किसके लिए सुन रहे हो? दूसरों के लिए। नहीं समझ में आया ना? हमारे विवेक जी कह रहे थे कल कि आप, मैंने कहा कल लोग कम थे, तो बोले, मैंने कहा फिर ज्यादा स्वाद में मन नहीं लगता, तो बोले अरे आप तो करते हो तो आपका कम लोगों को देख के नहीं लगता, मैं तो सुनता हूँ और सुनने वाले कम हो तो मेरा सुनने में मन नहीं लगता। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो ये क्या करे साहब। और मान के चलो अभी तो चलो 5-7 होंगे, अगर अपन 2 ही बचे तो क्या होगा विवेक जी? है ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो भाई, स्वाध्याय सुनना इस लक्ष्य से सुनना कि मेरे लिए ही चल रहा है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि टीचर आज कोई नहीं आया तो चलो छुट्टी कर दो, हम 2 ही बच्चे हैं। ये तो जैन धर्म की आत्म कल्याण की पढ़ाई है। यहाँ तो 2 हो तो और 2000 हो तो, मुझे तो भैया मेरा शुद्धात्मा चाहिए, मुझे तो मेरी आराधना चाहिए। जैसे भोजन में हम ये नहीं देखते कि करने वाले कितने हैं। जब जोर से भूख लगी होती है ना, तेज भूख लगी होती है, सही बताओ विवेक जी, जब घर आते हो ना तो तेज की भूख लगी हो, पत्नी से पूछते हो कि तुमने भोजन कर लिया? तब क्या कहते हो? लेके आओ फटाफट। ना बच्चों ने किया, किसने किया मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी लेके आओ। लेकिन जब अपना पेट भरा होता है, अपन पत्नी को नहीं बताया और कहीं पर नाश्ता कराए, कहीं पर बैठ के आए थे, वहां पर नाश्ता मिल गया, तो देखो अपना स्टाइल ही बदल जाता है। अपनी पत्नी कहती है भोजन करोगे? तुमने कर लिया? उसने कहा हाँ मैंने। अच्छा बच्चों ने कर लिया? कि नहीं बच्चों ने नहीं किया। तो ठीक है पहले बच्चों को करा दो, मैं बाद में करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अभी भूख नहीं है। ऐसे ही स्वाध्याय आदि में विचार किया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग देख रहे हैं तो हम ज्यादा सुन पा रहे हैं, और अगर दूसरे सुनने वाले नहीं है तो हमें भी नहीं सुनना। तो अंतरंग में अगर वास्तव में आत्म कल्याण करना हो तो देखो भाई, जैसे निहाल भाई का एक बोल है कि मुझे सारी दुनिया जाने या नहीं जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अनंत केवल सिद्ध भगवान केवली परमात्माओं के ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ, ये बहुत है। और इन जगत के जीवों को जानने में आगे करूंगा क्या? कि क्यों कि ये तो मेरा असली परिचय जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो ये मेरा परिचय जानेंगे भी कैसे? इसीलिए अनंत ज्ञानी मुझे मेरे असली परिचय से जानते हैं और ये मेरे लिए ठीक है। और मुझे अज्ञानी जीवों को मेरे को जाने, इसके लिए व्यर्थ की कोई मेहनत नहीं करनी। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसमें अपनी ताकत नहीं लगानी। मुझे एक व्यक्ति जाने लेकिन वो ज्ञानी हो तो चलेगा, और मुझे 1 करोड़ अज्ञानी जाने तो भी नहीं चलेगा। ताकत किसकी तरफ लगाना? ज्ञानी की तरफ। करोड़ एक अज्ञानी खड़े हो तुम्हारी फोटो लेने के लिए, क्या कितने खड़े हो? 1 करोड़ तुम्हारी फोटो लेने के लिए, और एक ज्ञानी खड़ा हो जिसके पास कोई तुम्हारी फोटो भी नहीं लेना है, वो शांति से एकांत में बैठा हुआ है, तो तुम किसके पास जाना? करोड़ों के पास जाना कि उस झोपड़ पट्टी वाले के पास जाना? कि भाई मैं तो उसके पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शुद्धात्मा है। इन अज्ञानियों के पास तो कुछ है भी नहीं जो मुझे दे पाएंगे। इसलिए शांति से ये जो अपन ने क्लास प्रारंभ की है, कोशिश करो भाव बनाओ अच्छे से, शांति से, ईमानदारी से। जो भी भाई सुन रहे हैं, देखो भाई हर मेरी तो हर एक क्लास होती है, अगर आप नियम सार को प्रेम से सुनोगे तो इसे अपन बहुत आनंद से पढ़ेंगे और बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत मन लगेगा। अभी का अपना समय हो गया है। सभी विशेष मंगलवार का ध्यान रखें। और नियम सार की एक कारण कार्य नियम करके पुस्तक है, इसकी पीडीएफ उस पर है, मैं उसकी लिंक भी भेज दूंगा, तो अपने फोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी फिर फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो, 20-50 पेज की। ख्याल में है ना? और नहीं हो तो उसका एड्रेस शायद बॉम्बे में या प्रकाशित है वो, तो वहां से भी आप संपर्क करके मंगवा सकते हो। कोई आपके मंदिर में भी हो तो वहां से भी देख लेना।
तो बहुत अपन को ये अवसर मिला है। अब अपन हफ्ते में वैसे भी ज्यादा क्लास चलाने वाले नहीं है, अब सिर्फ मंगलवार और बुधवार को क्लास रहेगी। वहाँ की सुबह का प्रवचन होता है वो रहेगा, अब मंगल और बुधवार को क्लास होगी। अभी अपनी ये सम्यक दर्शन के कुछ इसमें भी रह गए चैप्टर, वो अपन पूरे कर लेंगे, फिर दोनों दिन ही अपन नियम सार जी की कोशिश करेंगे चलाने की। तो अभी अपन क्रम से सिर्फ 2 दिन, आज क्लास है और कल भी क्लास है, फिर नेक्स्ट में बस मंगलवार और बुधवार को क्लास रहेगी। बाकी के जो दिन है, सुबह भीमगली मंदिर में प्रवचन हो रहा है, उसको मैं डाल देता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो आप सुबह शाम को वो प्रवचन रात को 9 बजे अनुकूलता हो तो सुने, वो आपकी रुचि है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको भी जो आप है वो आप देखना। अब ऑनलाइन क्लास कोशिश करेंगे, बस ये 2 रहेंगी, अपन को ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैं भी इसी पक्ष में रहता हूँ कि प्रवचन कम होने चाहिए, चिंतन ज्यादा होना चाहिए। अंतर समझ में आया? तो सभी अपनी रुचि पूर्वक तत्व विचार में लगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। कोमल जी कुछ कहना है आपको? मैंने पीछे पिछली बार जल्दी लीव कर दिया था, बोलिए, आप कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं, कुछ बोलना तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को तो प्रश्न होते नहीं है, ख्याल में है ना? आपके यहाँ के लोगों को होते हो तो उनसे पूछ लो। हमारे यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सब सबको सब पता है। हाँ, बताइए, किसी को कुछ नहीं पूछना ना? चलो तो ठीक है, बाकी इसमें भी पूछने का ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके केन्या के जो भी लोग हैं आपके जानने वाले, उनको आप पर्सनली भी द्रव्य दृष्टि ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न हो वो ग्रुप में डाल देंगे, तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो सबसे पहले उन्हीं के प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। ठीक है ना? हमारे यहाँ ऐसा भी है कि किसी को प्रश्न होता है तो वो बोल देता है, तो उसको अपन अगली क्लास में ले लेते हैं। ठीक है? तो आप द्रव्य दृष्टि पे मुझे डाल सकते हैं, बता सकते हैं, वो प्रश्न आपको दे देंगे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है? हाँ, अभी ठीक। का समय हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।